इसके अंदर कुछ पेज बने हुए हैं। एक तो हमने स्टूडेंट का फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म की नेट बात चेंज कर कर रहे लीजिए, हैं। आवाज नहीं आ रही है। एक तो क्या हो गया, नेट कनेक्शन यार, कनेक्शन भाई, कनेक्शन। निखिल अभी चेंज कर लूंगा, अभी मेरा वाईफाई दिखाई नहीं दे रहा, रीस्टार्ट किया फोन। हाँ भैया, तुम लोगों को एक वेबसाइट दी थी शायद कराने के लिए, आप लोगों के पास क्या क्या होता है, तो यह कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें हैं। देखो टेक्नोलॉजी टेक्निक कई सारी चलती हैं। मैं इस कनेक्ट डॉट पीएचपी पे आता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ है माई एस क्यू एल आई और पीडीओ। ये तीन चीजें दी हुई हैं, माई एस क्यू एल आई और पीडीओ। जूम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है, ये मान के चलो। अरे यार नहीं बात नहीं भाई। ये बार बार चला जाता है, वाईफाई को क्या हो गया पता नहीं, मोबाइल को दिखा नहीं रहा। एयरटेल का अच्छा बड़ा चलता है डेली, तो मोबाइल नहीं आ रहा, मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मेरा। जियो नहीं चलता यहाँ पे, जियो का वाईफाई वो आया नहीं है यहाँ पे। जयपुर उसका तो इंतजार है, वो आया नहीं भाई। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा जैसा चल रहा है। जो माई एसक्यूएल आई है और जो पीडीओ है, देखो पहले चला करता था माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल की बहुत सारी ऐसी कमांड है जो खत्म कर दी गई है, होती है लेकिन वो खत्म कर दी गई है। तो हम माई एसक्यूएल को यूज तो कर रहे हैं, माई एसक्यूएल को मतलब कनेक्टिविटी के लिए। जो माई एसक्यूएल है, उस माई एसक्यूएल की जगह या तो माई एसक्यूएल आई यूज करोगे या फिर पीडीओ यूज करोगे। ये हेलो यार भाई, कनेक्ट तो अब कैसे बताऊं, बता यहाँ तो चल रहा है मेरे पास, तो कनेक्ट भी है दोनों। मोबाइल चेंज कर दे, मोबाइल दूसरा कोई ले ले, दूसरे किसी कनेक्शन से नेटवर्क से लगा के दे, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा तुझे। ठीक है, देख कोशिश करता है, पता है फोन करने। हाँ बता रहा हूँ भाई, जो माई एसक्यूएल आई है उसकी बात मैं अभी कर नहीं रहा, बाद में करूंगा। सिर्फ इतना समझ लो, पीडीओ की कमांड भी हमें समझनी है, माई एसक्यूएल आई की कमांड भी समझनी है, माई एसक्यूएल की नहीं समझनी। कनेक्टिविटी के लिए माई एसक्यूएल के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन कुछ काम करते हैं, अब कुछ काम नहीं करते। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा। तो हम डेटाबेस में तो माई एसक्यूएल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कमांड है वो उसका माई एसक्यूएल आई, उसका इंप्रूव्ड वर्जन है, उसे यूज कर रहे हैं हम, माई एसक्यूएल आई को। और या फिर हम पीडीओ यूज कर सकते हैं। जब आप कभी कहीं पे भी काम कर रहे हो, किसी की वेबसाइट बनानी है तुम्हें, और तुम्हें पता है कि मुझे डेटाबेस अपनी इस वेबसाइट के अंदर माई एसक्यूएल ही यूज करना है, तो आप हमेशा माई एसक्यूएल आई को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हो सकता है कि मेरी वेबसाइट में मुझे एक चेंज करना पड़े, हो सकता है कि मैं DB2 को यूज करूं या MongoDB को यूज करूं, या फिर मैं किसी और दूसरे किसी तीसरे डेटाबेस को यूज करूं, तो फिर आप पीडीओ को यूज करोगे। बस ये डिफरेंस है, इतना ध्यान रखना बस, कि माई एसक्यूएल आई तब यूज करना है जब आपका डेटाबेस जो कनेक्ट होगा वो सिर्फ किससे होगा, माई एसक्यूएल से ही। और अगर किसी दूसरे किसी डेटाबेस को यूज करना है तो हम पीडीओ यूज कर सकते हैं। पीडीओ की कमांड बदल जाती है, काम एक ही है दोनों का। माई एसक्यूएल भी उसी तरीके से काम कर रहा है, पीडीओ भी उसी टाइप से काम कर रहा है, लेकिन दोनों में लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस वो हमें देखना है और कुछ नहीं करना होता। तो कोई भी दूसरा कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी फिलहाल माई एसक्यूएल आई को लेके चल रहे हैं। अब मैं बोला ना बाद में बताऊंगा, सिर्फ इतना याद रखो कि पीडीओ क्या करता है। पीडीओ से हम किसी दूसरे डेटाबेस को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बस इतनी चीज है। डाटाबेस कोई भी दूसरा यूज करना है तो तुम्हें कोड नहीं बदलना पड़ेगा। अगर तुमने माइस्क्यूएल आई लगा दिया, लेकिन अब सामने वाला बंदा कहता मुझे तो भैया मोंगोडीबी चाहिए, मुझे इससे काम नहीं करना, तो तुम्हें पूरा का पूरा कोड बदलना पड़ जाएगा। लेकिन पीडीओ की कमांड यूज की होंगी तो वही कमांड तुम्हारी दूसरे डेटाबेस में भी काम में आ जाएंगी, तुम्हें ज्यादा उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अलग अलग डेटाबेस पे काम करना है तो पीडीओ ज्यादा अच्छा है। अगर माइस्क्यूएल पे काम करना है तो माइस्क्यूएल आई ही ज्यादा अच्छा है, कि माइस्क्यूएल आई को यूज कर लो। अब हमें करना क्या है, देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कनेक्टिविटी करने का। हाँ भैया,
क्या पढ़ा रहे सर? पंकज टाइप कर दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो टाइप कर दो भाई, जिससे सबको दिख जाएगा। हमें देखो 4 चीजें ढूंढनी पड़ती है किसी भी कनेक्टिविटी के लिए। सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ये ध्यान रखना। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी कनेक्टिविटी करनी है, हम अगर लोकल होस्ट से भी कनेक्ट करते थे तो हमें क्या करना है, लोकल होस्ट तो चाहिए, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा सर्वर कौन सा है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और उसके पासवर्ड के साथ साथ हमने अपना डेटाबेस का नाम भी बताना है कि इस डेटाबेस का नाम क्या है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। मारिया डीबी है भाई, मारिया डीबी के साथ माई एसक्यूएल भी चल जाता है पंकज। मारिया डीबी के साथ भी सर मैं माई एसक्यूएल काम कर जाता है। माई एसक्यूएल इंस्टॉल अलग से सेटअप करना पड़ेगा। ये दिक्कत निखिल के साथ भी थी, निखिल बताएगा तुझे, उसके में भी था मारिया डीबी। तो मैं तुम्हारे हाँ डीबी में से सर, काम ठीक मैंने है, तो सुनी है इसकी, हमारे डीबी साथ। काम तो सेम हाँ है रहेगा। इसकी बात अभी बाद में कर लेंगे, अभी बाद में कर लेंगे भाई, मारिया डीबी की बात। जैम सब में काम करता है, मतलब विंडोज हो, कोई भी हो ऑपरेटिंग, नहीं है सब कुछ, सब लिनक्स पे भी काम करेगा, विंडोज पे भी, मैक पे भी, सब पे करता है। तो ये 4 चीजें देखो भाई, तुम्हारे सिस्टमों में भी ये तीनों चीजें यही है, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही है। हमें एक डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस एक बना लेते हैं, और उसके बाद हमें उससे कनेक्टिविटी करनी है। तो मैं एक डेमो डेटाबेस बना रहा हूँ, इधर आ गया, एक नया डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ आ जाओ, थोड़ी जगह बना दो यार, कल देखेंगे क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ डेटाबेस करके मैंने बना दिया है, मुझे इससे कनेक्ट करना है। अब कनेक्टिविटी का कोड सिर्फ आपको इतना लिखना पड़ेगा, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ऑनलाइन सर्वर में भी ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस हो गया कनेक्टिविटी के लिए। अब कनेक्शन अगर क्रिएट करना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ये एक हमने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमने यहाँ पे कमांड लगाई माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर कनेक्ट, ये इसका फंक्शन है जो कि कनेक्ट करता है। ये खुद ही कनेक्ट कर लेगा, तुम्हें इसके लिए और कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास कर देने, जरूरी नहीं है कि ये पैरामीटर आप अलग से स्टोर करा के रखो, आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो, लोकल होस्ट रूट पासवर्ड में डबल कोड लगा दो। मतलब आप चाहो तो इसे यूज कर लो, और चाहो तो वेरिएबल बना लो। ज्यादा अच्छा होता है कि हम वेरिएबल बना के यूज करें, जिससे इसको कहीं दूसरी जगह भी यूज कर पाएंगे। कनेक्टिविटी का कोड सिर्फ इतना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। इसको लिखने के बाद ये जो कमेंट बना हुआ है, इस कमेंट को मैंने हटा दिया, और बाकी जो ये कमेंट नहीं है, इसको कमेंट में बना देता हूँ। ठीक है भाई, तो एक इको लगा दिया वेरिएबल डम। ये वेब डम क्या करता था, ये बताता कि जो भी मेरा वेरिएबल है इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा उसे दिखा देगा और उसका टाइप बता देगा, वही काम ये करेगा। तो कनेक्शन में जब ये कनेक्शन बनाएगा तो क्या रिटर्न होके आ रहा है उसे देखना है। कनेक्ट डॉट पीएचपी को ओपन करा के देखते हैं, चला के देखते हैं इसको, कनेक्ट डॉट पीएचपी को। तो ये देखो, ये दिखा रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है कि अफेक्टेड रो 0 है, ये हमने कनेक्शन बनाया है। स्ट्रिंग नल इंटीजर 0 तो उस सब के बारे में बता रहा है। हालांकि तुम्हें इससे ज्यादा कोई मतलब तो नहीं है, ये सिर्फ हम देख रहे हैं, लेकिन इससे तुम्हें और कुछ मतलब नहीं है। ये कनेक्शन बन चुका है इसलिए इतनी सारी चीजें दिखा पा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने डेटाबेस 1 कर दिया, या डेटाबेस के आगे ए और जोड़ दिया। अब फिर से एक बार रन करा के देखते हैं। ठीक है, वार्निंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फॉल्स और एरर दे रहा है अननोन डेटाबेस। तो जब भी आपको कोई काम इसके थ्रू करना है, पीएचपी को और माई एसक्यूएल को दोनों को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए एक तो माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर कनेक्ट फंक्शन लगाना है। उसके अंदर तो मैं लोकल होस्ट यूजर पासवर्ड और डेटाबेस का नाम बता देना, ये पास करा दो, वो डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा। तो सिर्फ छोटा सा कोड है। अब इस डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया हमने, ये तो बात समझ में आ गई। इसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं होती है। यहां से हम चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटाबेस अगर बन गया है, तब तो इसकी कंडीशन लगा दी, और यहाँ पे डॉलर कनेक्शन, कनेक्शन नहीं बना होगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और हमने आगे नोट लगा दिया है। या तो आप मैसेज को बदल दो, इको सक्सेसफुली कनेक्टेड ऊपर कर दो, डाई को नीचे लगा दो। ये डाई क्या करेगा, यहीं पे एरर दे देगा, खत्म कर देगा उसको। तो हमने फिलहाल
कनेक्शन बना लिया है तो सक्सेसफुली कनेक्टेड करके हमें मैसेज मिल जाना चाहिए। इतना काम करना है तुम्हें, सिर्फ इतना करना है कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन ये MySQL डेटाबेस नहीं है, MySQL का इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब उसकी कमांड है नए फंक्शन बना दिए हैं। MySQL के फंक्शन अलग होते थे, MySQL के फंक्शन अलग है, उसी के नए फंक्शन बना दिए और उन फंक्शनों के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ओके सर। तो डेटाबेस देखो, कनेक्शन समझ के कनेक्ट कैसे होना है। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे अगर कोई टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल कैसे क्रिएट करोगे? एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप टेबल पहले से ही क्रिएट करके आओगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे देखिए, इसमें क्रिएट की कमांड नहीं है, तो टेबल में यहाँ से क्रिएट करना चाहूँ यहाँ से क्रिएट करवा सकता हूँ। हमें सिर्फ करना क्या होगा, टेबल क्रिएशन के लिए अपनी एक क्वेरी लगानी पड़ेगी क्रिएट की, डेटाबेस पहले कनेक्ट करोगे, क्रिएट टेबल से टेबल क्रिएट कर सकते हो। और उसी टाइप से अगर डेटाबेस भी तुम्हें कमांड से ही बनाना है तो इस टाइप से कमांड लगा के तुम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो। तो ये नीचे यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हो, कमांड वही है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जो भी आपको डेटाबेस बनाना है, सिर्फ हम उसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, आप क्या लगाओगे, MySQL i_query, ये हमने फंक्शन लगाना है। हमें बताना है कि किससे कनेक्ट किया, उसकी बात कर रहे हैं, कनेक्शन की, और कनेक्शन के साथ साथ हम बता रहे हैं कि इस कनेक्शन पे इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दे। लेकिन हमने तो पहले से ही डेटाबेस का नाम बता दिया ऊपर ही। अगर आपने पहले ही डेटाबेस का नाम बता दिया तो फिर ये क्या करेगा, ये इस डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो क्रिएट डेटाबेस की जरूरत तब पड़ेगी जब आप डेटाबेस का नाम नहीं बता रहे हो, सिर्फ 3 ही पैरामीटर पास करा रहे हो। अगर 3 पैरामीटर पास किए तो वो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन लोकल उससे कनेक्ट हो जाएगा, अभी फिर डेटाबेस नहीं मिल रहा। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि तुम लोग डेटाबेस पहले से ही बना के आते हो, टेबल है पहले से ही क्रिएट करके आते हो। हमें तो इंसर्ट और सेलेक्ट से मतलब होता है कि हम उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करा सके और रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सके। तो ये तो हमारी कनेक्शन की बात हो गई। अब हमें समझना है, मेन जो कॉन्सेप्ट हमें समझना था, डेटा इंसर्ट कैसे करोगे। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए देखो क्या है, सबसे पहले तो हमें कनेक्शन बनाना ही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले ये देखो, टेबल इंसर्ट की क्वेरी है, अभी कनेक्ट की क्वेरी और लगा देता हूँ मैं। क्रिएट दिख रहा है किसी को? कनेक्ट नहीं, क्रिएट दिखे तो बताना। चलो छोड़ो, पूरा कोड लिखने की जगह मैं एक काम कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे डेटाबेस, भाई अब तो पंखा चला दो, ज्यादा लोग, गर्मी हो गई तो भैया। तो हमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। हमारा जो डेटाबेस है तो मैंने लेके चला मैं, ठीक है। कनेक्शन हमारा इससे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। कनेक्शन बनने के बाद आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। इंसर्ट की क्वेरी आप कैसे लगाओगे, देखो भैया यहाँ आते हैं। फिलहाल हम फिक्स कर रहे हैं, ये मैंने क्वेरी पूरी की पूरी डिलीट कर दी है। हम जब भी क्वेरी लगाएंगे, देखो दो तरीके हैं, या तो आप लोग खुद टाइप कर लो, दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना ले रहा हूँ। पहले स्टूडेंट नाम की वही टेबल बना दी। फील्ड आपको जितने लेने हैं उतने फील्ड ले लेना। ये हमने टेबल कल भी बनाई थी, कौन सा डेटाबेस था यार वो, ये था। और ये हमारी स्टूडेंट टेबल बनी हुई थी, इसके अंदर पहले से कुछ एंट्री थी, इसमें मुझे और कुछ एंट्री करनी है। तो इसमें एंट्री कैसे कर रहे थे, देखो इंसर्ट पे आया, मैं इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ गए, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड मुझे भरने हैं। सीरियल नंबर तो छोड़ देता हूँ मैं, नाम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ में ये डेट ऑफ बर्थ कर दी, सिटी, रिजल्ट और मोबाइल नंबर, ये सब फिल किया। एंटर नो मोर देन 1 करेक्टर, जेंडर नाम ले लिया। इसके बाद यहाँ आए, अब तुम प्रीव्यू एसक्यूएल करना, ये तुम्हें कमांड मिल जाएगी। इस कमांड को यहाँ से उठाना, कॉपी करना, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना, जिससे गलतियां ना हो। यहाँ गए, इसके अंदर तुम अपनी कमांड को पेस्ट कर दो, सीधा सा सिस्टम है। कि खुद टाइप करने की जगह पे क्या करोगे,
कॉपी पेस्ट कर देना, वहां से वो कमांड खुद जनरेट कर देगा। डेटाबेस का नाम हम बदल देते हैं, हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया है डेटा 526 ले लिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ये आई रही है। हमने बता दिया भैया सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और इन सारे के अंदर रिकॉर्ड आने हैं। यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे हैं सीरियल नंबर है वो नल लिखा हुआ आ रहा है, इसको नल ही रहने दे रहे हैं। बाकी के रिकॉर्ड इस टाइप से आ गए। अब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो सीधा सा फंक्शन है mysqli_query। इस फंक्शन के थ्रू आप अपनी कोई भी कमांड क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ये फंक्शन आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा? जो आपने क्वेरी बना रखी है। इस क्वेरी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा रखा है एसक्यूएल के अंदर, ये एसक्यूएल हमने यहाँ बता दिया। और साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन किससे बना हुआ है। तो जो कनेक्शन बना हुआ था वो ये था, इस कनेक्शन के अंदर ही तो कनेक्टिविटी हुई थी, तो इसमें हमारे उस डेटाबेस का रेफरेंस था। इस डेटाबेस के ऊपर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दे। जब ये इसे एग्जीक्यूट कराएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर मिलेगा। यहाँ कंडीशन चेक कर ली हमने, इफ रिजल्ट अगर ट्रू है तो मैसेज दे दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, वरना हमने एरर दे दिया कि भैया ये एरर दे दे। पहले तो हमने फिक्स कर दिया है, इसके बाद हम इसी को फॉर्म पे लगा के देखेंगे कि भाई फॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है तुम्हें। इसको मैंने सेव कर दिया, रन करा के देखते हैं इंसर्ट वाले पेज को। इंसर्ट डेटा, यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। वहां जाके आप डेटाबेस को चेक करो। इस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट में एक नया रिकॉर्ड एंटर हो गया होगा, ये आ गया अमन का रिकॉर्ड, ठीक है। सीरियल नंबर में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है क्या? सीरियल नंबर ये रहा, इसको चेंज कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ था, अब उसके अंदर वो डेटा आ गया इसलिए नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लगा दोगे तो वो उस रिकॉर्ड को अपने आप 7, 8, 9, 10 करता जाएगा। तो ये तो एंट्री करने का तरीका समझ के, अब हमें यही काम करना है फॉर्म के थ्रू। फॉर्म के थ्रू अगर ये यूज करना है तो क्या करोगे? तो तुम लोगों को याद होगा एक फॉर्म बनाया था हमने, ये बताओ, ये एक स्टूडेंट फॉर्म था, ये याद है? ये फॉर्म था, हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा और एक ईमेल एड्रेस लिख लिया। लेकिन एक समस्या है, हमारा जो डाटा है हमें अपने डेटाबेस के हिसाब से एक फॉर्म तैयार करना पड़ेगा। एक फॉर्म में बना लेता हूँ, देखो एक नई फाइल बना देता हूँ मैं, एक PHP फाइल ले ली, यहाँ गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया मैंने, ठीक है। और इस फॉर्म का वैसा डिजाइनिंग तो तुम लोग कर सकते हो, मैं इससे उठा ले रहा हूँ। वैसे इस पे चेंज कर सकते थे पर PHP बना दिया है मैंने इसको HTML की जगह पे। जहाँ मेरा फॉर्म आ गया, फील्ड हमारे कितने हैं वो अपनी टेबल में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, उसमें मेरे 7 फील्ड हैं, ठीक है। 7 फील्ड है तो 7 फील्ड के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 7 अलग अलग। ये मेरा की बना हुआ है, फील्ड सेट हटा दिया है, फील्ड सेट से कुछ नहीं कर रहे। 3, 4, 5, 6 हो गए। यहाँ फील्डों के जो नाम है वो यहाँ सामने रख लेते हैं भाई। ये ले लिया मैंने, इनपुट टाइप में और टेक्स्ट जो था
ये आईडियों के लिए था, आईडी से हमें कोई खास मतलब तो था नहीं, लेकिन आईडी अब बदलनी तो पड़ेंगी, सारी की सारी आईडियां बदलनी पड़ेंगी। तो इनपुट टाइप बने रहने देते हैं, वो 1 2 3 4 करता जाऊंगा। इसका जो नाम है इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसमें भी सब में 1 2 3 4 कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा भाई। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया, यहाँ पे भी बंद कर दिया। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। ये हमारा फॉर्म बन गया भाई। हो गए 7 फील्ड हो गए। सबमिट बटन हो गया। सबमिट बटन पे क्लिक करके हमें डेटा आगे पहुंचाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है फॉर्म में एक्शन में डिस्प्ले डॉट पीएचपी, इसी को बने रहने देते हैं, और गेट यूज कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज को पहले तो रन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी पे ये फील्ड आ गए। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा 1 2 3 4 5 6 7 सबमिट किया, तो डेटा हमारा जा रहा है। ठीक है, डिस्प्ले डॉट पीएचपी पे वो नेम 1 दिखा रहा है, वो उसको कोड कौन चेंज कर लेंगे, तो डेटा जा रहा है। इतना काम तो हो गया। अब मुझे सारा का सारा डेटा जैसे ही मैं सबमिट करूँ ये पहुंचाना है डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में पहुंचाने के लिए जो डिस्प्ले डॉट पीएचपी है उस पर आ जाता है। हमारा जो डिस्प्ले डॉट पीएचपी है वो ये फाइल है। इस डिस्प्ले डॉट पीएचपी पे ये जैसे ही आएगा, यहाँ हमने पीएचपी का कोड ये लगाया हुआ है। इसमें हम इससे कुछ नहीं कह रहे, पीएचपी के कोड को हमेशा रन कराए, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये सब हटा दिया अभी। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, या बल्कि ये तो पड़ा हुआ था ही। ईको की जरूरत नहीं है, ईको वेरिएबल इसकी जरूरत नहीं है। HR ये भी हटा दिया। मेरे 7 फील्ड थे, और उसके लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे वेरिएबल जो थे नेम मोबाइल जो भी थे प्रॉपर नाम ही रख लेते हैं हम। ये वापस लिख लिया। यहाँ आ गए फील्डों के नाम जो थे, सबसे पहला फील्ड तो है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर ले लिया। नाम अलग अलग भी रख सकते हो, मतलब याद रहे तुम्हें कि हम कर क्या रहे हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया है, कॉपी करके इसको 2 3 4 5 6 7 बार पेस्ट कर दिया। ये इनपुट टाइप मैंने 1 2 3 4 5, ये मेरे जो वेरिएबल थे उधर से डेटा आ रहा होगा, यही तो नाम था उन फील्ड का। और उसके बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ में फील्ड के नाम बदल लेने बस। सीरियल नंबर, ये नाम हो गया। DOB, DOB के बाद सिटी, जेंडर, रिजल्ट और मोबाइल, ये हमारे सारे फील्ड हो गए। हमें कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के बाद इंसर्ट की क्वेरी लगानी है। ये इंसर्ट डाटा जो हमारा पेज था इस पर आ जाते हैं, और यहाँ से ये कनेक्शन वाला कोड जो पूरा का पूरा है वो मैं उठा ले रहा हूँ। हाँ, वो क्या है, कॉपी पेस्ट से ही सारा काम हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया मैंने, और मेरा जो कहाँ फॉर्म डिस्प्ले डॉट पीएचपी इस पर रख दिया मैंने इसका। ठीक है, सबसे पहले डाटा उठा लेगा। इसने डाटा उठा लिया वहां से। इसमें यहाँ आने के बाद कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन हम बार बार लिख रहे हैं, तो इसकी जगह इंक्लूड या रिक्वायर वो यूज करेंगे, जिससे कि बार बार ये कोड नहीं लिखने पड़े हमें। तो वो भी बाद में, पहले ऐसे ही कर रहे हैं हम। ये लग सकता है, अभी अलग से पेज बता रहा हूँ, वहां पे फिर कुछ और फंक्शन बनाने पड़ेंगे। इस पोस्ट, इस सेट, ये सब देखने पड़ेंगे, अभी इसके बारे में नहीं पता इसलिए नहीं लगा रहे। तो सर्वर का नाम और ये सब आ गया भाई। ये डेटा आ गया। कनेक्शन का मैसेज देना है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लिखे रहने दे रहे हैं। को एक HR कर दिया है जिससे अलग से दिखेगा। इंसर्ट डेटा में आए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
तो ये जो डाटा है सीरियल नंबर और ये सब कहाँ से जाएगा? वो वेरिएबल से। तो यहाँ आपको अपने वेरिएबल बता देंगे इस जगह पे। तो हमारे जो वेरिएबल थे वो कौन से थे? ये सारे जो सीरियल नंबर, नेम और ये वेरिएबल है भाई, ये सारे वेरिएबल आपको वहां पे लिख देने हैं, उन पोजीशनों पे। तो डॉलर सीरियल नंबर ये याद रहेगा वैसे तो। डालना तो पड़ेगा। यहाँ पे आ गया भाई मैं। तो यहाँ जो मेरे वेरिएबल थे वो कौन से थे? डॉलर सीरियल नंबर दे लिया। अब ये आ रहा है डॉलर एस नेम। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम सिंगल कोड में लिख रहे हैं, तो जो वेरिएबल का नाम है वो कैसे आएगा? अभी फिलहाल मैं वेरिएबल के नाम ही लिख दे रहा हूँ, ये सिंगल कोड हटा दिया है अभी मैंने, फिलहाल देखेंगे बाद में इसको। डॉलर एस नेम कर दिया, उसके बाद डॉलर डीओबी, डीओबी के बाद सिटी, सिटी के बाद डॉलर जेंडर। और अभी देख रहे हैं अभी अगर सिंगल कोड में लिखते हैं, लेकिन अभी लिख नहीं है क्योंकि यही एक गलती करते हैं सब लोग। पता तो भी लग जाएगा यहीं पे। ठीक है भाई, ये हमने अपना डाटा भी बना दिया। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे इको और मैंने कर दिया इसको बोल्ड डॉलर एसक्यूएल। मैं इस क्वेरी को प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक और बी आर लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी एक बी आर लगा दिया, जिससे हमें ये पता लग जाए कि आखिर वो क्वेरी बन क्या रही है। ठीक है, बोल्ड और बी आर को बंद कर दिया। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने से पहले जेडम को हटा दिया। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा अभी मैं सिर्फ ऐसे ही रन करा रहा हूँ इसे। ये पेज बन गया हमारा। हमने अपने वेरिएबल बता दिए कौन से हमारे वेरिएबल थे। इंसर्ट की क्वेरी आ गई, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से इंसर्ट इनटू की जो क्वेरी जब इस पेज पे इस पे पहुंचेगा तो ये एसक्यूएल की क्वेरी पूरी बनेगी क्या, और उस क्वेरी को प्रिंट करा के देख रहा हूँ मैं क्या दिखा रहा है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। तो इधर आ गए हम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से ओपन कर दिया। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टोर करा दिया। ठीक है, क्या ईमेल वाला डिलीट कर दिया था भाई, टेक्स्ट ही तो शो कर दिया। ये हमारी क्वेरी बनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सीरियल नंबर नेम मोबाइल वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। तो क्वेरी तो हमारी बन गई, सही दिख भी रही है, लेकिन जो न्यूमेरिक फील्ड होते हैं वो डेटा तो ऐसे ही आता है। डेट और कैरेक्टर और जो वेरकेर फील्ड होते हैं उन सबको हमें सिंगल कोड में लिखना पड़ता है। यहाँ तो सिंगल कोड में है ही नहीं, तो अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करा दूं तो ये एरर दे देगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करा दें, अब ये एग्जीक्यूट कराई मैंने। ठीक है भाई, सेव कर दिया इसको, वापस यहाँ आए, पेज को दोबारा से सबमिट करते हैं। देखो, रिकॉर्ड नॉट क्रिएटेड, इनकरेक्ट डेट वैल्यू। सबसे पहले तो इसको डेट गलत मिल गई। एक तो जो डेट थी, डेट का जो फॉर्मेट है ईयर मंथ डेट का चाहिए हमें, हमने ईयर मंथ डेट नहीं बताया। देखते हैं एक, देखो ये जो गलतियां हैं सबसे वो जो होती है, मैं उनको ही लेके चल रहा हूँ। तुमसे जब भी दिक्कत हो इसी टाइप से अपनी क्वेरी को प्रिंट करा के देखना, और यही गलती होगी। बाकी सारा कोड तो हर बार वैसे का वैसे ही रखना है। सिर्फ एक ही काम तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी क्वेरी तैयार करनी है। बटोर ले अभी नहीं, फिर से बता दूंगा एक बार। यहाँ पे मैंने 2010 10 दे दिया। आज तो शांति से सुन रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा तुझे।
अरे तो मैंने देख पीडीओ के लिए बोला था, शुरू में ही बोला मैंने, पीडीओ में बाद में बताऊंगा। नहीं, आज बताऊंगा ही नहीं ना, पहले ये तो बता दूं। मैंने बोला तो तेरे वो पीडीओ में बाद में, जब मैं पीडीओ लेके चलूंगा एक दिन पूरा पीडीओ में लगाऊंगा, पहले माइस्क्यूएल को समझा लूं, फिर पीडीओ क्या होता है, फिर पीडीओ की कमांड क्या है, वो बाद में समझेंगे। इतना मैंने समझा दिया कि दूसरे किसी डेटाबेस से जोड़ना है तो पीडीओ लेके चलो, माइस्क्यूएल से जोड़ना है, माइस्क्यूएल आई बढ़िया है, उसको चलाओ बस। एक दिन लगाएंगे, उसमें टेंशन मत ले। अब देख भाई, यहाँ ही कह रहा है इनकरेक्ट डेट वैल्यू 1980। अब हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं है 1980 फॉर कॉलम डीओबी एड, ये हमारा डेटा तो ये चल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ सिंगल कोड चाहिए। सबसे पहले तो हम इसमें सिंगल कोड लगा देते हैं, वरना ये ऐसे ही कुछ ना कुछ एरर देता रहेगा। तो सिंगल कोड और लगा देते हैं। सिंगल कोड लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो कौन से फील्ड में लगेगा सिंगल कोड? मोबाइल में तो लगना नहीं है, मोबाइल हमने कैसा लिया है, स्ट्रक्चर देते ना, मोबाइल हमने केयर लिया है। डेट वगैरह पहले और लास्ट वॉज रिजल्ट, दो में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें भी सिंगल कोड लगा दिया। चल भाई अच्छा ही जाएगा, परेशान मत करिए। ये वन दे दिया, नाम दे दिया हमने विमल। तीसरा फील्ड क्या था, डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ हो गई 2005-05। अगला क्या था भाई, सिटी आगरा। फिर रिजल्ट और मोबाइल, रिजल्ट ये भी। तो ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया है। अब इसको वहां जाके देख लो, इधर खुल गया है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या चीज, हाँ तो बनी तो है, ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक है, बनी तो है भाई। सिंगल कोड में डाला तो सिंगल कोड आ तो रहे सबसे, बहुत बढ़िया। ठीक भाई, तो इस तरीके से तो इंसर्ट करा सकते हो। अब जिस किसको क्या नहीं आया ये बताओ, विमल को छोड़ के बाकी बताओ पहले। विमल तो लास्ट में पूछेंगे, किसी को क्या नहीं आया ये बताओ। देखो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, वैसे समझो, ठीक है भाई। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्म बना लेना, उस फॉर्म का पूरा डिजाइन तैयार करना। इस डिजाइन के अंदर आने के बाद एक फॉर्म एक्शन, एक्शन के अंदर अभी हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं, लेकिन इसी पेज पे भी सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर एक दो फंक्शन और बताने पड़ते हैं। हमें ये चेक करना पड़ता है ये पेज पहली बार खुल रहा है या पोस्ट के थ्रू खुल रहा है, कब खुल रहा है, तो वो हम चेक नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए मैंने एक दूसरा फॉर्म बनवा दिया है। तो एक फॉर्म बनाना, ये फॉर्म बना दिया हमने। एक्शन में डिस्प्ले डॉट पीएचपी ये ले लिया, मेथड गेट यूज कर लिया, ये तुम पहले ही सीख चुके थे। ये हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन में किसी को भी दिक्कत हो तो बोलो। शुभम भाई कोई दिक्कत? सीधा सा फॉर्म है। एक सबमिट हमने लास्ट में बना रखा है, इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट ये बटन ले लिए हैं। जो डेटा आपको स्टोर कराना है, यहाँ पे टेक्स्ट 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 है, मैंने जल्दी में कॉपी पेस्ट कर दिया है। तुम लोग अपना प्रॉपर फॉर्म बनाओगे तो यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, एड्रेस जो कुछ भी है वो रखना है। ये डिजाइन सर जरूरत, इसकी जरूरत नहीं। हाँ एक मिनट मैं समझा लूँ, उसके बाद फिर पूछना भाई। तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बन गया। मुझे क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। तो मैंने यहाँ आके PHP माई एडमिन में क्या एक डेटाबेस बना लिया, एक टेबल तैयार कर ली। टेबल में कोई रिकॉर्ड हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपने एक टेबल तैयार कर लिया। आपके जो भी फील्ड है, जो भी स्ट्रक्चर है वो आप तैयार कर दो। ये तैयार हो गया स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब हम यहाँ आए, दूसरे पेज पर जा रहे हैं। हम उसी पेज को रिफ्रेश नहीं करवा रहे, हम अगले पेज पे जा रहे हैं। तो हम डिस्प्ले पेज पे गए। अब जब यहाँ गए तो उधर से जो फॉर्म में डेटा आया है वो डेटा हमने गेट के थ्रू रीड कर लिया। ये सबको पता ही है कैसे रीड करना है। ये डेटा रीड करने के बाद हमने कनेक्टिविटी की है। कनेक्शन बनाने के लिए हमने सर्वर का नाम, यूजर नेम, उसका रूट है, पासवर्ड और डेटाबेस ये सब बता दिया।
इसको बताने के बाद कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट से कनेक्ट बन गया, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनाने के बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। इफ की कंडीशन लगा के ये चेक कर रहे हैं हम कि कनेक्शन पासवर्ड जो लोकल हो, जो PHP ये ओपन किया है कभी नहीं? डायरेक्ट हो जाता है ना, इसी का पासवर्ड है। तो वो पासवर्ड हमने किसी के भी सिस्टम में, अभी मैंने कुछ भी इंस्टॉल करते टाइम कॉन्फ़िगर नहीं करवाया है, तो किसी के में कोई पासवर्ड नहीं है तो हम खाली छोड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में पासवर्ड पैरामीटर है, वो बताना पड़ता है हमें उसको, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही हमें, चाहे ब्लैंक छोड़ दो, नहीं है पासवर्ड तो ये हमने पासवर्ड बता दिया। ये आपकी अपनी इच्छा है, आप अगर ये जानना चाह रहे हो कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो इसको रखो। ये जब तक आप अपने लिए कुछ बना रहे हो तब तक इसको रखोगे, जैसे ही इसे ऑनलाइन करोगे इसे हटा दोगे। यूजर को ये नहीं दिखना चाहिए कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, यूजर को नहीं दिखाना होता हमें, हम सिर्फ अपने लिए देखने के लिए, चेक करने के लिए इसको लगा के रख रहे हैं। ये दिखेगा अगर तुमने लगा डिलीट कर दियो ना इसको, और एक्सेप्शन एंडिंग लगा, एक्सेप्शन एंडिंग लगा के अपने हिसाब से मैसेज कर। लोकल सर्वर पे कहाँ दिखेगा? कौन देख रहा होगा उस सर्वर को हर समय? लोकल सर्वर पे एरर क्यों दिखेगा? और अच्छा, एक तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सर्वर पे कोई बंदा बैठा देख रहा होगा, इतने सारे लोग कनेक्ट है, तो किसके में एरर आ रहा है? सर्वर पर थोड़ी एरर तो पेज पे आएगा, जिस वजह से एरर आ रहा है वो यूजर की वजह से आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ है भाई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी बना दी हमने, फील्ड बता दिए जो भी फील्ड थे, डेटा हमने जिन वेरिएबलों में रखा है वो वेरिएबल हमने बता दिए, इन वेरिएबलों का डेटा जाना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लिया। ये ध्यान रखना, इस तरीके से अपनी क्वेरी को जरूर चेक करना, वो क्वेरी सही आ रही है या नहीं आ रही है, और जो तुम लगा रहे हो वो क्वेरी तुम्हें दिख जाएगी। अगर फिर भी एरर दे रहा हो तो MySQL में कंसोल ओपन करना और उस क्वेरी को लगा के देखना क्या वो एरर दे रही है। गलती तुम्हारी क्वेरी की होगी। 90% गलतियां डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्वेरीज की होती है, 10% में ही बाकी सब होता है, क्योंकि बाकी तो एक जैसा कोड है, हर बार वही बनाना है। इसके बाद ये हमने कंडीशन लगा दी, रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया है नहीं हो गया है, क्या है इसकी, जैसी फॉर्मेटिंग करनी है वैसी फॉर्मेटिंग कर लो। तो इसमें कोई दिक्कत भाई? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये अब पूछो भाई, विमल या पंकज या जिसको भी जो जानना है वो बताओ भाई। लोकल होस्ट क्या चीज है? रुक जाओ भाई, विमल पूछ रहा है लोकल होस्ट क्या चीज है। लेकिन अगर हम जैसे ओरिजिनल सर्वर से कनेक्ट होंगे तो पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, उसका अलग होगा। देखो मैं तुम्हें अपना दिखा देता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ भाई। इसको पासवर्ड और वो देखने हैं कि आईडी पासवर्ड क्या चलता है। एक तो हमने क्या बोला, लोकल होस्ट, ये तो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट पर जब काम करते हो तो लोकल होस्ट से चलता है ये। बाकी अगर तुम यहाँ होगे तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं उस टाइम पे हमारे एक पासवर्ड ये खुद जनरेट करके देता है डेटाबेस का, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। जो मैं अपनी ऐप चला रहा होता हूँ उस ऐप में तुम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो ना, इसकी ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। जैसे यूजर की प्रोफाइल दिखती है वो इससे दिखती है, तो इसको ओपन कर देते हैं। वो तो जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा ओपन, मैं जा तो डेटाबेस पे ही रहा है। सेलेक्ट की क्वेरी अगर लगी है तो उसे कहीं स्टोर करा रहे होते हैं। उसने अगर क्लिक किया, हमने कोडिंग ये लगा रखी होगी कि इस पेज पर कोई दूसरा यूजर आता है तो उसको कहीं काउंट करवा लिया है, यूजर को स्टोर करा लिया ही गया था इसके पेज पे। देखो भाई ये हमारा कोड है, यहाँ पे भी लोकल होस्ट चल रहा है। ये यूजर नेम कौन सा है? अब ये उधर हमारा यूजर नेम रूट होता था, लेकिन ये यूजर नेम हमारी वेबसाइट जो है उस वेबसाइट के हिसाब से चल रहा होगा। ये पासवर्ड जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो वहां से जनरेट होता है। ये डेटाबेस का नाम उसी टाइम जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तब चलता है।